दोस्तों, आपने पौराणिक कथाओं में अप्सराओं के बारे में पढ़ा या सुना होगा। इन कथाओं में अप्सराओं को एक बेहद खूबसूरत और आकर्षित महिलाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जो देवराज की इंद्र की सभा में मित्र या गायन का काम करती हैं और जरूरत पड़ने पर अप्सराएं स्वर्ग लोक में रहने वाली आत्माओं एवं काम वासना की पूर्ति करती हैं। लेकिन दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अप्सराओं का उल्लेख सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही मिलती है। हालांकि धर्म ग्रंथों के अलावा चीनी और यूनानी धर्म ग्रंथों में भी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें अप्सराओं का चरित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित चरित्र से काफी भिन्न है और उनके नाम भी अलग हैं। लेकिन इन अप्सराओं में कुछ अप्सराएं ऐसी भी थीं जिन्होंने मनुष्य जाति का इतिहास ही बदल के रख दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कई इन अप्सराओं प्रेम की कथाओं के बारे में, जिसने देवराज के इंद्र के कहने पर पृथ्वी लोक पर जो अवतरित तो हुई, परंतु किसी न किसी से प्रेम हो गया और वो यहीं की होकर रह गई। दोस्तों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग लोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थीं कि किसी भी सिद्ध मनुष्य का मन बस उसे एक बार देख लेने से ही डोल जाता था। तभी तो ऋषि महर्षि कठोर तप किया करते थे और देवराज इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में लगने लगता था, तो वे इन सुंदरियों का उपयोग उनकी तपस्या भंग करने के लिए किया करते थे। और इन कड़ी अप्सराओं में से ऋषि महर्षियों को प्रेम हो गया और आज भी उनका वंश पृथ्वी लोक पर मौजूद है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मेनका। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में मेनका को स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा माना जाता है। मेनका का जन्म देवों और असुरों द्वारा समुद्रों मंथन के दौरान हुआ था। वह सुंदर होने के साथ साथ उसागर बुद्धि और सहज प्रतिभा की धनी थी। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वह विश्वामित्र को अपने रूप और यौवन से लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए। मेनका इंद्र का आदेश पाते ही पृथ्वी लोक पर आई और उसने सफलतापूर्वक विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। महर्षि विश्वामित्र मेनका के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और उससे प्रेम करने लगे। उधर मेनका भी विश्वामित्र के साथ वास्तविक प्रेम में पड़ गई। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों के सहयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो बाद में ऋषि कर्ण के आश्रम में पली थी और शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़े होने पर शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। विवाह के पश्चात शकुंतला और राजा दुष्यंत के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया और उसी भरत के नाम के आधार पर हमारे भारत का नाम ही भारत है। दोस्तों, अप्सरा उर्वशी का भी सौंदर्य उनका बड़ा ही मनवर्षी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेबी उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उस समय राजा प्रभावी वहां उपस्थित थे और उसके सौंदर्य को देखकर उसके प्रति वो आकर्षित हो गए। उधर उर्वशी भी राजा प्रभा पर मोहित हो गई, जिसकी वजह से उर्वशी की दाल बिगड़ गई थी। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया। उसके बाद राजा पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर मृत्यु लोक में रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए, जिनमें से आयु के पुत्र नहुषु हुए। नहुषु के याति, सयांति, अयांति, आयति और धनु पुत्र थे। इन्हीं में से याति के यदु, दुर्वसु, तुर्वस, रुबरु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से कौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। महाभारत के अनुसार उर्वशी इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और उसने अर्जुन से निवेदन किया था ताकि वो उनके साथ रमन करे, परंतु अर्जुन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हे देवी, हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह करके हमारी वंश का गौरव बढ़ाया है। आतव कुरु वंश की जन्मी हुई होने के नाते आप हमारी माता समान हैं। और अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर
उर्वशी ने 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। इसी तरह अप्सरा उर्वशी से संबंधित सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। एक और जहां मेनका और उर्वशी ने दुर्वाक्य वंश को आगे बढ़ाया, वहीं पुंजकस्थला ने वानर वंश को आगे बढ़ाया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा हम सबने तो सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं माता अंजनी किसी समय इंद्र के दरबार में पुंजकस्थला नामक एक अप्सरा हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार पुंजकस्थला ने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजकस्थला को श्राप दे दिया कि जा तू बानर की तरह स्वभाव बाली बानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर ऋषि से पुंजकस्थला क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह भी रूप बहुत तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम योग योग्यता अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का हनुमान का आशीर्वाद मिला। इस श्राप के बाद पुंजकस्थला धरती पर चली गई और वहां पर एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात एक केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतन ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुगण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्वज्ञ वेशमध्य महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजकस्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम आंजनेय रखा गया, जो आगे चल के बजरंगबली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद दोस्तों नाम आता है रंभा। दोस्तों रंभा अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी और यही कारण था हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। रामायण में कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में रंभा का वर्णन मिलता है। रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था कि आज के बाद तुम न चाहने वाली स्त्री से संभोग करेगा तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं। वही महाभारत में इसी तुरुप नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। इसके अलावा एक कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु जब वे पृथ्वी लोक पर आई तो वे विश्वामित्र उसे देखते ही इंद्रदेव का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 बरस तक शिला बनकर रहने का श्राप दे दिया। सवाल यह उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया था, फिर सजा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण के एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा यह एक ऋषि के श्राप से मुक्त हुई थी। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर एक अप्सरा थी। वैसे तो तिलोत्तमा की कई कथा पुराणों में मिलती हैं, परंतु एक कथा के अनुसार एक समय हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंज नामक एक असुर उत्पन्न हुआ, जिसके सुंद और उपसंद नामक 2 पराक्रमी पुत्र थे। सुंद और उपसंद ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तो दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगने को कहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने दोनों को यह वरदान देने से इनकार कर दिया और कोई दूसरा वर मांगने को कहा। तब दोनों भाइयों ने सोचा कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और आपस में कभी लड़ते नहीं। उनको पूर्ण विश्वास था कि वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, जिसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें यह वरदान मिले कि हम दोनों के एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में हमें कोई ना मार सके। तब ब्रह्मा जी ने सुंद और उपसंद को यह वरदान दे दिया। उधर वरदान मिलने के बाद दोनों भाइयों ने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके चलते हाहाकार मच गया। इस बात का पता जब ब्रह्मा जी को चला तो उन्होंने दोनों भाइयों को मारने के लिए और आपस में लड़वाने के लिए एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि की। ब्रह्मा से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा सुंद और उपसंद के स्थान पर्वत की ओर
प्रस्थान किया। एक बार तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर उस पर मोहित हो गए और अपना सुध बुध खो बैठे। जब उन्होंने सुध संभाली और जब सुंद ने उपसंद से कहा कि यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी रहेगी, यह सुनते ही उपसंद क्रोधित हो गया। उसने कहा कि तुम अकेले ही यह निर्णय कैसे ले सकते हो? इसे पहले मैंने देखा है, इसलिए यह मेरी अर्धांगिनी बनेगी। बस दोस्तों, फिर क्या था? फिर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। बहुत समय तक उन दोनों में लड़ाई चली और अंत में वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। दोस्तों, इन 5 अप्सराओं के अलावा भी बहुत सी अप्सराएं हैं जिनका वर्णन धर्म हिंदू ग्रंथों में किया गया है और वे भी अप्सरा भी इन्हीं की तरह सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, उनके बारे में फिर कभी कमेंट करना, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे।